है, रूह का सुकून है जिसका नाम हुसैन है, दिल का करार है जिसका नाम। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और एक आखिरी बात अर्ज कर दो, वक्त कम है और हमारे जौहर बाबू की बड़ी सख्त ख्वाहिश है कि कई साल से पीरे तरीक़त नबीर जलालुद्दीन मशाइख तशरीफ ला रहे हैं, मगर हजरत का खिताब नहीं हो पाता, तो आज उनका खिताब भी आपको सुनना है। इसलिए बात मुख्तसर करते हुए एक तस्वीर का एक रुख आप जरा चलिए। ये भी रिवायत है हदीस शरीफ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे, सजदे में जाके बैठ गए। अच्छा, ये नमाज हुजूर पढ़ रहे हैं। तमाम इबादतों में अहम इबादत है, अहमुल इबादात, उम्मुल इबादात, अफजलुल इबादात। हजरात, प्याज आपने देखा, पूरी प्याज छील डालिए, गूदा नहीं मिलेगा। एक छिलका हटाइएगा, दूसरा छिलका, वो हटाइएगा, तीसरा छिलका, यानी पूरी प्याज आप छील डालिए, गूदा कहीं नहीं मिलेगा, प्याज छिलका ही छिलका है। इसी के बरखिलाफ नमाज है, नमाज में छिलका ही नहीं, पूरी की पूरी नमाज गूदा की गूदा ही। नमाज में कहीं छिलका नहीं है, पूरी नमाज गूदा और गूदा और मर्ज और मर्ज। अब ये आपका हौसला है, आपकी हिम्मत है कि आप नमाज के किस गूदे तक पहुंचते हैं, नमाज के किस मकसद आपके रसायन। और वो भी उलमा ने तो बड़ा खूब लिखा और दलील के साथ लिखा कि गैर आलिम की नमाज जहां खत्म होती है, वहां से आलिम की नमाज शुरू होती है। आलिम का मतलब जो आलिम इल्म और अमल का पैकर, और जहां से आलिमों की नमाज खत्म होती है, जहां पर वहां से आरिफ और आशिक की नमाज। जहां आलिम की नमाज खत्म हो, वहां से आशिक की नमाज। एक शायर कहते हैं, नमाज़े ज़ाहिदा सजदा, नमाज़े ज़ाहिदा सजदा सुजूदी, नमाज़े आशिका। किसी की नमाज सजदा और रुकू के जरिए अदा होती है, मगर जो आरिफ होता है, जो आशिक होता है, सजदा और रुकू के साथ उस वक्त तक कि उसकी नमाज मुकम्मल नहीं होती जब तक कि नमाज की हालत में अपने वजूद गर्दन काट दी जाए, हाथ काट दिया जाए, पता नहीं चलता है हजरात। तो जो आशिक होता है, उसकी नमाज अपने वजूद से न तन का होश, न मन का होश, न दुनिया का ख्याल, न इधर का ख्याल, न उधर का ख्याल, वो है। और उसका न दाया न बाया, न आगे न पीछे, नमाज़े ज़ाहिदा सजदा सुजूदी, नमाज़े आशिका तरके वजूदी। आशिकों की नमाज तब मुकम्मल होती है जब वो सजदा रुकू के साथ साथ अपने वजूद से बाहर, दुनिया माफिया के ख्याल से बाहर। अच्छा, उलमा फरमाते हैं कि जहां आशिकों की नमाज खत्म होती है, वहां से सिद्दीकों की नमाज, जहां उनकी खत्म होती है, वहां से नबियों की शुरू होती है, और जहां उनकी खत्म होती है, वहां से रसूलों की शुरू होती है, और जहां उनकी खत्म होती है, वहां से इमामुल मुरसलीन। और क़याम नहीं है, नमाज का सबसे बड़ा हिस्सा और अहम हिस्सा सजदा है। सजदा मुस्तफा कहाँ है? सजदे। नमाज किसकी है? इमामुल अंबिया की है। हालत क्या है? नमाज रूहानी सफर है। जब आदमी
नमाज की हालत में चला जाता है तो सारे रिश्ते धरे पड़े हैं। अब उस नमाज की हालत में सिर्फ एक ही रिश्ता है, बंदा। इसलिए नमाज से पहले जो कुछ करते हैं, जैसे आपने नियत बांधी, तकबीर तहरीमा कहा, जो चीजें पहले हलाल थी। मौलाना गुलाम रसूल साहब का लड़का दौड़ा दौड़ा आया और ये नमाज पढ़ रहे हैं। कहा अब्बा जान, जौहर साहब पढ़ रहे हैं नमाज, इनका बचवा आ गया। कहा अबू जान कुछ बोल ही नहीं रहे, चचा नमाज पढ़ रहा है। भतीजा का चचा कुछ बोल ही नहीं रही है। भाई बात क्या है? अभी तो बोल रहे थे, बात कर रहे थे, नमाज शुरू कर दी, अब बोलते क्यों नहीं है? कहा ये दूसरी दुनिया में जा, ये उस दुनिया में जा चुके हैं जहाँ न कोई चचा है, न भतीजा है, जहाँ न दादा है, न पोता है, न नाना है, न नवासा है, न उस्ताद है, न शागिर्द है। ये उस दुनिया में जा चुके हैं जहाँ सिर्फ बंदा है और अपने खुदा के सामने मुस्तफा हुसैन आ गए, कांधे पे सवार हो गए। अब दुनिया की आंखें हैरत में है, अब क्या होता है? अगर सर उठाएंगे तो भाइयों हुसैन गिर पड़ेंगे। अब देखिए, अब देखिए होता क्या है। दुनिया ने देखा, हदीस के अल्फाज, रावियों की रिवायात, शाहिद आदिल है, शाहिद आदिल है, गवाह है। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सर को सजदे से न हटाया कि हुसैन गिर न जाए। सजदा सजदा तूल कर दिया। अब यहाँ ठहर के जरा सोचिए, वो लोग जो कहते हैं कि उम्मती के ख्याल में अगर नबी, उम्मती के ख्याल में अगर नबी, उम्मती के नमाज में अगर नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज बातिल, फासिद हो जाती है। जरा बताओ तो सही, अगर उम्मती की नमाज में नबी का ख्याल आ जाए तो वह नमाज बातिल हो जाती है। यहाँ तो नबी के ख्याल में इमाम हुसैन का ख्याल, नबी की नमाज में, इस नमाज के बारे में क्या कहते हैं? नबी की नमाज में उम्मती का ख्याल नहीं, मुजस्सम उम्मती है। हुसैन कांधे पर है, ख्याल नहीं है। मुजस्सम हुसैन कांधे पर सवार है। जरा फतवा तो दो, नबी की नमाज के बारे में तुम्हारा क्या फतवा? तो जवाब मिलेगा खामोश अंदाज में। अगर होश और गोश के नाखून ठीक ठाक हैं, जवाब मिलेगा अरे ये अहमक और नादान और जाहिल फतवा क्या देंगे? मैं फतवा देता हूँ फतवे की बुनियाद सुन लो। अरे वो तो नबी है, नबी है। मेरा हुसैन इतना अजीम है, इतना अजीम है कि हुसैन का ख्याल अगर नमाज में आ जाए तो वो नमाज बातिल नहीं होती है। नमाज की उम्र सजदा तवील हो जाता है, सजदा तूल दिया जाता है, वो नमाज की जिंदगी बढ़ जाती है, उम्र बढ़ जाती है। यानी हुसैन का ख्याल आ जाए, वो इतना अच्छा है, वो इतना अजीम है कि ख्याल नहीं मुजस्सम भी आके बैठ जाए तो नमाज हसीन हो जाती है। ये है। अब जरा देखिए आखिरी बस 1-2 मिनट, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सजदा कर, मगर उलमा ने तो यहाँ तक भी फरमाया कि इमाम हुसैन खुद से नहीं गए थे, वो फातिमा के घर के बेटे हैं, पैगंबर की आगोश मुतहर के परवरदा है। इतनी तमीज तो जरूर होगी कि सजदे की हालत में नमाजी के कांधे पे बैठा नहीं जाता। इतना तो शऊर होगा ही, मगर बावजूद इसके
सैयदना इमाम हुसैन कंधे पे जाके बैठ गए। उलमा कहते हैं दर हकीकत वो जाके बैठे नहीं थे, कुदरत के इशारों ने उनको भेजा था। हुसैन कहाँ हो? मुस्तफा नमाज के सजदे की हालत में है, रूहानी मनाजिल का बहरे मारिफत की सैर हो रही है। तुम्हारी उम्र अभी इस लायक नहीं है कि इस कम उम्री में बेवास्ता उन मंजिलों का तो सैर कर सको। जाओ अब अपने नाना के कंधे पे बैठ जाओ। मुस्तफा की का बदन कश्ती, मुस्तफा कश्ती की तरह होंगे और तू उस कश्ती में सवार मुसाफिर की तरह होगा और सामने मारिफत का दरिया मौजे ले रहा होगा। जहां जहां से कश्ती गुजरती जाएगी तू भी उन मंजिलों की वाह वाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद मंजिलों की सैर करता जाएगा। अल्लाह अकबर। मैं समझता हूँ उन्हीं मंजिलों की सैर की बरकत ये है कि चारों तरफ से मैदान करबला में दुश्मनों ने नेज़ों और तलवारों से घेर लिया है। अब खून का आखिरी कतरा रुखसत होना चाहता है। रूह ने कहा हुसैन अब इजाजत दो, इजाजत दो। कहा नहीं, जिस मंजिल पर मुस्तफा ने सजदे की हालत में पहुंचाया था अभी वो मंजिल आई नहीं है, जरा ठहरो ठहरो। कहते हैं नेज़े चल रहे हैं, तलवारें चमक रही हैं, अनियां चमक रही हैं, तीरों की बारिश हो रही है। हजरत इमाम हुसैन घोड़े से नीचे जमीन पर आए। रिवायत कहती है, उलमा कहते हैं जब वो खड़े थे घोड़े पे थे तो उनका क़याम अदा हो रहा था, जब नीचे आए रुकू अदा हो रहा था और जब सजदा में गए तो नमाज मुकम्मल हो गई है। कहे रूह अब जहां जाना है चली जा। मुस्तफा ने अपने सजदे में मुझको जिस मंजिल में पहुंचाया था वो मंजिल आ गई है जहां जाना है। जहां जाना है जा। तो वहां मुस्तफा कश्ती थे, हुसैन सवार, और यहाँ हुसैन कश्ती है और पूरी मिल्लत इस्लामिया सवार, पूरा दीन सवार है, पूरा दीन उस पर सवार है। सरकार फरमाते हैं मसलो अहले बैती का मसले सफीरत नूह, मेरी आलो औलाद नूह की कश्ती, नूह की कश्ती की तरह है। मन रखे बहा नजा, उस कश्ती में जो सवार हो जाएगा वो निजात पा जाएगा। मन तखल्लफ अन्हा फगरक, और जो उससे अलग हो जाएगा डूब। हुसैन कश्ती है और पूरी मिल्लत का बोझ है, पूरी मिल्लत सवार है, पूरा दीन उनके कंधे पर है। हुसैन तूने सजदा क्या किया है कि तूने दीन की हिफाजत कर ली है। तेरा खून क्या बहा कि सारे लोगों की तरफ से तेरा खून कफ्तारा बन गया है। यजीदियत के नापाक इरादों की वजह से दीन इस्लाम के चेहरे पर जो दाग और धब्बा पड़ गया था और उन दागों के बीच में दीन का जो सच्चा चेहरा पहचानना मुश्किल हो गया था। हुसैन सलाम है तुझे कि तूने अपने खून से, अपने बच्चों के खून से, यजीदियत की वजह से इस्लाम के चेहरे पर पड़ने वाले दागों धब्बों को तूने धुल दिया है और इस्लाम का वही सच्चा चेहरा पेश कर दिया जो मुस्तफा ने मक्का और मदीना में। इस्तेमाल आने का है फिर से यजीदियत का दौर, फिर जहाने नौ को है। तेरी जरूरत है हुसैन और तेरी कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम को, वो रहेगा ताबत तेरी बदौलत है हुसैन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह।